ऑक्सीजन अवस्थाएं, संकर्ण तत्वों की ऑक्सीजन अवस्थाओं के बारे में अध्ययन करेंगे आज हम। तो हम देखते हैं कि फर्स्ट ट्रांजिट सीरीज, सेकेंड ट्रांजिट सीरीज और थर्ड ट्रांजिट सीरीज, तीन मुख्य संकर्ण सीरीज हैं। इनमें से फोर्थ अपूर्ण है और तीन कंप्लीट हैं। तो यहाँ जो ऑक्सीजन अवस्था इनकी +2 से +7 तक होती है, सभी की देखें जनरल। तो इनमें +2 का मतलब होता है इसके अंदर बाहरी कक्षक जो S है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, इसके कारण से +2 होती है। और इसके साथ ही जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं D कक्षक में, उससे वो ऑक्सीजन अवस्था प्लस हो जाती है। लेकिन प्रथम संकर्ण श्रेणी को जब हम देखते हैं तो इसमें +2 +3 ऑक्सीजन अवस्थाएँ बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं, इसलिए इसको M2+, M3+ जैसे सरल आयन अधिक सामान्य होते हैं। तो सरल आयन द्वितीय तृतीय संकर्ण श्रेणी के तत्वों के नहीं होते हैं, इसलिए हम जब इनको देखते हैं जैसे फेरस 2+, क्रोमियम 3+ आयन होते हैं, लेकिन रुथेनियम 2+ और मोलिब्डेनम 3+ जैसे आयन नहीं होते हैं। इसके विपरीत जैसे मोलिब्डेनम MoO4 2- यानी कि मोलिब्डेनम +6, टंगस्टन +6 जैसे आयन तो पर्याप्त स्थायी होते हैं, लेकिन क्रोमियम के CrO4 2- आयन एक प्रबल ऑक्सीकारक होता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि पर टेकनेट या परनेट आयन तो स्थायी होते हैं, लेकिन परमैंगनेट आयन जो होता है वो एक प्रबल ऑक्सीकारक होता है। तो प्रथम श्रेणी होता है, हम कह सकते हैं कि प्रथम संकर्ण श्रेणी के तत्व जैसे क्रोमियम Cl6 3- यानी कि +3 ऑक्सीजन अवस्था में होते हैं, ये ज़्यादा स्थायी संकुल बनाते हैं, जबकि इसी प्रकार के द्वितीय तृतीय संकर्ण श्रेणी के जो आयन होते हैं वो लो ऑक्सीजन अवस्था में ज़्यादा स्थायी संकुल नहीं बनाते हैं। इसी प्रकार हम देखते हैं द्वितीय तृतीय संकर्ण श्रेणी के तत्व उच्च ऑक्सीजन अवस्थाओं में जैसे +6, +7 या +8, फॉर एग्जांपल टंगस्टन Cl6, रीनियम F7, रूथेनियम O4, ओस्मियम O4, प्लेटिनम F6 जैसे यौगिक बनाते हैं, जबकि इस प्रकार के प्रथम श्रेणी के यौगिक इतने ज्ञात नहीं हैं। फिर हम देखते हैं स्टेबिलिटी और वेरियस ऑक्सीजन स्टेट्स, विभिन्न ऑक्सीजन अवस्थाओं का स्थायित्व कैसे होता है। तो इस स्थायित्व के निम्न गुण हैं। पहला है वह वायु की ऑक्सीजन से ऑक्सीकृत न हो। दूसरा है जल वाष्प के साथ उसका जल अपघटन न हो। तीसरा है सामान्य कमरे के ताप पर उसका विघटन न हो। कमरे के ताप पर उसका असमानुपातन डिस्प्रोपोर्शनेशन न हो। पांचवा है कमरे के ताप पर वह अपने संपूर्ण गुणों के साथ स्थायी हो। ये 5 गुण जिसमें पाए जाते हैं वो यौगिक मोर स्टेबल होते हैं। प्रत्येक संकर्ण श्रेणी में विभिन्न ऑक्सीजन अवस्थाओं के यौगिकों में स्थायित्व का अंतर होता है। तो हम यहाँ जो आवर्त सारणी हम देख रहे हैं ए, इसमें प्रथम संकर्ण श्रेणी के तत्वों के ऑक्साइड और हैलाइड दे रखे हैं। तो यहाँ पर ऊपर हम देख रहे हैं कि स्कैंडियम से लेके जिंक तक फर्स्ट ट्रांजिट सीरीज है। स्कैंडियम, टाइटेनियम, इंडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। तो इनमें हम देखते हैं सबसे पहले +2 ऑक्सीजन अवस्था में ऑक्सीजन के साथ में भी कंपाउंड बना रहे हैं स्कैंडियम को छोड़ के। फिर हेलोजन में फ्लोराइड्स के साथ में स्कैंडियम और टाइटेनियम को छोड़ के सभी इसमें कंपाउंड का निर्माण कर रहे हैं। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन को हम देखते हैं तो स्कैंडियम के अलावा ये सभी इसके साथ में कंपाउंड बनाते हैं। इसी प्रकार +3 ऑक्सीजन अवस्था में हम देख रहे हैं कि आवर्त सारणी में लगभग सभी कंपाउंड बन रहे हैं सभी एलिमेंट्स के, लेकिन लास्ट के कुछ एलिमेंट्स हैं जैसे कॉपर, जिंक, निकल, ये इनके कुछ अपवाद हैं। इसी के साथ +4 ऑक्सीजन अवस्था में देखते हैं हम, तो इसमें भी यहाँ देख रहे हैं। फिर +5, +6, +7, तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि सभी के साथ में कुछ कंपाउंड स्टेबल कंपाउंड बनाते हैं एलिमेंट्स, कुछ नहीं बनाते हैं। तो इस तरह का ऑक्साइड और हैलाइड से जो कंपाउंड बन रहे हैं प्रथम श्रेणी से। इसी प्रकार द्वितीय संकर्ण श्रेणी के तत्वों के ऑक्साइड और हैलाइड आवर्त सारणी जो ये सारणी है बी, इसमें दे रखा है। इसमें पहले +2, फिर +3, +4, +5, इसके साथ में कौन कौन से कंपाउंड बना रहे हैं इसके साथ में ऑक्साइड या हैलाइड्स के साथ में, ये सारा आवर्त सारणी में हमने दे रखा है। तो यहाँ आप देख रहे हो कि इसमें भी लास्ट वाले जो तत्व हैं मरकरी या कैडमियम, ये उच्च ऑक्सीजन अवस्थाओं में कंपाउंड नहीं बनाते हैं। +2 या +1 में बनाएंगे ये, +3, +4, +6 इनमें कोई कंपाउंड नहीं बनाएंगे। इसी प्रकार हम आगे जाते जाते हैं तो +7 में जब आते हैं तो टेक्नीशियम ओनली बचता है। अदर कंपाउंड जैसे F6 में
+7। इसी प्रकार तृतीय संकरण श्रेणी हम देखते हैं तो इसके ऑक्साइड हाइलाइट्स को आप देख रहे हो, तो उसमें +2 लगभग सभी बना रहे हैं, उसमें हमको छोड़ करके +3 में शुरू का लेंथेनम बना रहा है, फिर इरिडियम से गोल्ड तक बन रहे हैं, मरकरी नहीं बना रहा। इसी प्रकार इसके हेलोजन देख रहे हैं तो लगभग सभी बना रहे हैं, उसमें हमको छोड़ के इसके +4 ऑक्सीजन अवस्था लगभग सभी बनाते हैं, लास्ट के गोल्ड और मरकरी को छोड़ के। मरकरी और गोल्ड +3 के आगे गोल्ड नहीं बनाता है, मरकरी सिर्फ +2 तक ही बनाता है। इसके बाद में +4, +5, +6 ये ऑक्सीजन अवस्थाएँ हैं जो शुरू वाले नहीं बनाते हैं लेकिन बीच वाले कंपाउंड्स में बनाते हैं। वो उनके D और S के इलेक्ट्रॉन्स पर डिपेंड करता है कितने इलेक्ट्रॉन उनके पास में है। फिर +7 ऑक्सीजन अवस्था देख रहे हैं हम, ओस्मियम और रीनियम बना रहा है ओनली, लेकिन कुछ अदर कंपाउंड में +8 ही बनाते हैं, जैसे ओस्मियम है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि यहाँ काले छपे यौगिक सर्वाधिक स्थायी होते हैं। जो डार्क है इसके अंदर देख रहे हो आप, डार्क किए हुए हैं वो ज़्यादा स्टेबल हैं, लेकिन जो कोष्टकों में दिए हुए हैं वो यौगिक अस्थायी हैं। H वाले जो यौगिक हैं यहाँ पर वो जल योजित ऑक्साइड है, और G वाले यौगिक केवल गैसीय अवस्था में होते हैं। M वाले यौगिक में धातु धातु बंध होता है। C वाले यौगिकों में गुच्छ क्लस्टर यौगिक बनाते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि X वाले मिश्रित ऑक्साइड बनाते हैं और D का अर्थ है इसमें असमानुपातन, डिस्पर्सन। तो इस प्रकार सारणी से स्पष्ट होता है कि तीनों संक्रमण श्रेणियों की ऑक्सीजन अवस्थाओं का यदि वर्गवार विवेचन इनका करें तो हमें पता लगता है कि एक वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर कुछ ऑक्सीजन अवस्थाओं का स्थायित्व बढ़ता जाता है, जबकि निम्न ऑक्सीजन अवस्थाओं का स्थायित्व घटता जाता है। फॉर एग्जांपल वेनेडियम +3 ऑक्सीजन अवस्था इस अधिक स्थायी होती है, जबकि टेंटेलम की +5 ऑक्सीजन अवस्था अधिक स्थायी होती है। इसी प्रकार क्रोमियम की +3 ऑक्सीजन अवस्था अधिक स्थायी होती है, जबकि टंगस्टन उसी वर्ग का है फिर उसकी +6 ऑक्सीजन अवस्था अधिक स्थायी होती है। इसी प्रकार मैग्नीज +2 ऑक्सीजन अवस्था अधिक स्थायी होती है और रीनियम की +7 ऑक्सीजन अवस्था अधिक स्टेबल होती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि पुराने आकार की वृद्धि से उच्च ऑक्सीजन अवस्था का स्थायित्व बढ़ता चला जाता है। तो यहाँ हमने देखा कि जो प्रथम संकरण श्रेणी तत्व आए जाते हैं इनमें +2 या +3 ऑक्सीजन अवस्था अधिक स्टेबल होती है और इसी में मोर कंपाउंड बनाते हैं ये मुख्य कंपाउंड। लेकिन जब सेकंड या थर्ड ट्रांजिट सीरीज में जाते हैं तो इसके अंदर +6, +7, +8 या +5 ऑक्सीजन अवस्था यानी कि उच्च ऑक्सीजन अवस्थाओं में स्थायी संकुल का निर्माण करते हैं, जबकि जो लो ऑक्सीजन अवस्था +2 या +3 उसमें ये अस्थायी कंपाउंड का निर्माण करते हैं।